जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे शेयर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले टोटल 4 शेयर, और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंडिको। एक ऐसा समय था कि जब इस कंपनी के अंदर लगातार लॉस 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 देखने को मिल रहा था। हर शेयर से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हर शेयर की चाल से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। हर शेयर आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। एक गिरने वाला शेयर भी आपको सिखाता है, और एक वो शेयर जिसके अंदर 4-4, 5-5 क्वार्टर, 7-7 क्वार्टर लगातार नुकसान है, वो भी आपको सिखाता है। देखिए, अगर बड़े नुकसान के बाद भी शेयर के अंदर तेज़ी है, इसका मतलब उसके बिज़नेस के अंदर बहुत जान है। तो अगर आप देखें तो लोगों ने अगर इस पर दाँव खेला है, जिसने भी इस पर दाँव खेला, क्या सोचकर खेला होगा? कॉम्पिटिटर इसके देखे कि कॉम्पिटिटर के अंदर जान नहीं है। जब पता चल गया कॉम्पिटिटर के अंदर जान नहीं है, तो फिर वो कोरोना वायरस वाला टाइम हो, जो 1800 रुपये से गिर गिर कर नीचे की साइड में ये 1000 रुपये से भी नीचे 984 रुपये तक पहुंच गया, या उसके बाद का टाइम हो, तो देख लीजिए वहाँ से लेके कोरोना वायरस के टाइम से लेकर अभी तक इसने जो पैसा बना के दिया है, लगभग 4 गुना पैसा आपका कर दिया है। कितना? 4 गुना पैसा कर दिया है। 2020 से लेकर अब तक इस शेयर ने 4 गुना लोगों का पैसा बना के दिया है। तो जिसने भी इसे खरीद कर चुपचाप बैठा होगा, वो किस चीज़ को लेकर बैठा होगा कि कंपनी के अंदर कितना पोटेंशियल है। अब इस कंपनी के अंदर देखेंगे मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का हो चुका है। उस समय कितना मार्केट कैप होगा, कितनी उसने रिसर्च की होगी, कितनी मेहनत की होगी, उसका फल उसको आज देखने को मिल रहा है। चलिए, रिजल्ट्स इस कंपनी के उतने अच्छे नहीं आए हैं, तो याद रखिएगा, अच्छे नहीं आए हैं, आगे अच्छे आ सकते हैं। तो इसकी बराबर टक्कर पे कोई दूसरी कंपनी नहीं है, तो शायद उतनी बड़ी गिरावट नहीं हो जितनी आप सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, गिरावट या तेजी बहुत कुछ डिपेंड करता है। बड़ा प्लेयर कभी कभी अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद माल बेचता है, शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। समझ बात आई आपको? बड़ा प्लेयर बेचता है, शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। अगर रिजल्ट्स थोड़े से कमजोर आए, उस समय बड़ा प्लेयर अगर खरीद ले तो शेयर के अंदर तेजी बन जाती है। देखिए, तो एक साल पहले 16,900 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 22,000 करोड़ का हुआ, उसके बाद 22,000 करोड़, उसके बाद 20,000 करोड़। अभी रेवेन्यू के अंदर गिरावट है 18,555 करोड़। क्या ये कम है? कम नहीं है। अभी देखिए, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिका के साथ H1B वीज़ा को लेके या किस तरह की टेंशन देखने को मिल रही है, उसको भी देखें। या फिर आप ये भी मान सकते हैं कि अभी जो बारिश पड़ी, उसकी वजह से भी टूर एंड टूरिज्म के अंदर आप देख सकते हैं कि कितनी फ़्लाइट कैंसिल हुई होंगी, और कितने लोग इधर से उधर जाने में कोई इंटरेस्ट उन्होंने नहीं लिया हुआ। लेकिन कमाल की बात यहाँ पर ये है कि कंपनी के अंदर 18,555 करोड़ का कंपनी ने अपना रेवेन्यू दिखाया, और खर्चा दिखा दिया 18,000 करोड़ का। समझ लीजिए, 18,555 करोड़ का रेवेन्यू है, और केवल यहाँ पर 545 करोड़ का यहाँ पर क्या देखने को मिला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, पहले कितना था? 5,200, उससे पहले 6,000 करोड़, उससे पहले 5,100 करोड़, उससे पहले 1,600 करोड़। आप कितने क्वार्टर उठा कर देख सकते हैं? काफ़ी क्वार्टर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर 3,000 करोड़ से कम का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इस बार देखिए, यहाँ पर नैया डूब गई, जिसकी वजह से अब सब कुछ आगे का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही कम हो गया, ये ज़्यादा था तो इसमें कुछ माइनस होकर कुछ बचता था। अब यही कम है, तो इसके अंदर से और माइनस होगा। अदर इनकम यहाँ पर 1,045 करोड़ हम जोड़ लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट इसके अंदर से घटेगा, साथ ही डिप्रिसिएशन इसके अंदर से घटेगा, और मिला के क्या बचेगा? यहाँ पर देखेंगे 2,614 करोड़ का नुकसान। पहले 2,100 करोड़ का फ़ायदा था, उससे पहले 3,000 करोड़ का फ़ायदा था, पहले 2,400 करोड़ का, एक साल पहले 889 करोड़ का नुकसान था। तो देख लीजिए सारी चीज़ें। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, कितने क्वार्टर यहाँ पर नुकसान में कंपनी गई है, देख लीजिए। ये पूरे पूरे साल का डेटा है। आप देखेंगे यहाँ पर पूरे साल का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2020 देखिए, 2021 देखिए, 2022 देखिए। ठीक है, तो 2020 आप देखिए, पहले 248 करोड़ का, चारों क्वार्टर को मिला के 248 करोड़ का नुकसान, फिर 5,800 करोड़ का नुकसान, फिर 6,171 करोड़ का नुकसान। 3 साल लगातार नुकसान के बाद शेयर ने रुकना नहीं पसंद किया। शेयर रुका नहीं, और बड़ा प्लेयर यहाँ पर पैसा बनाकर ले गया। समझ में आता है? तो क्या क्या चीज़ें देखनी है रिसर्च करते समय।
दोस्तों बात करते हैं अगले शेयर की, अदानी एंटरप्राइजेस। अब इस शेयर को देख के चक्कर आपको आने वाला है, बहुत ज़्यादा चक्कर आपको आ जाएगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। 2399 रुपये का भाव है। कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, एक बार मार्केट कैप देख लीजिए, 2.7 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। डायरेक्टली हम शिफ्ट हो जाते हैं कंपनी के रिजल्ट्स की तरफ। दोस्तों बात करते हैं अदानी एंटरप्राइजेस, 22,600 करोड़ का रेवेन्यू था एक साल पहले, उसके बाद 22,800, 26,900 करोड़, उसके बाद 21,900 करोड़, अभी देखेंगे 21,200 करोड़। रेवेन्यू वाइज किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। खर्चे भी देखिए 17,000 करोड़ के हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें 3,300 करोड़ का, 3,300, 3,700। उससे पहले देखेंगे 3,000 करोड़, एक साल पहले 3,700 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज भी अगर देखते हैं तो कोई इतना मज़ेदार वाले रिजल्ट्स नहीं है। चलिए फिर भी यहाँ पर हमें तो अभी करंट का ही क्वार्टर देखना है, यानी कि सितंबर क्वार्टर। अब यहाँ पर हम आते हैं, थोड़ा सा नीचे खिसकेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 3,307 करोड़ का। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, 16% का। चलिए और थोड़ा सा नीचे खिसक जाते हैं, हम देखते हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम से 4,100 करोड़ का कंपनी को यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, अदर इनकम से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अदर इनकम से देखिए, कहीं कोई शेयर्स भी बेच सकती हैं, हो सकता है कि अदानी बिल्मर से शेयर बेचे हों। ठीक है, कहीं और जगह से बड़ा पैसा बन जाता है। तो यहाँ पर बीच बीच में आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जंप मारती रहती है कंपनी। पहले भी देखिए 4,500 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर अदर इनकम से प्रॉफिट यहाँ पर दिखाया था। ठीक है, तो क्योंकि 4,100 करोड़ है, बढ़िया। अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,300 करोड़ हो गया। ठीक है, अब इसमें से देखिए निकलेगा क्या, इंटरेस्ट, ब्याज 1,700 करोड़ का, डिप्रिसिएशन 1,300 करोड़। ये सारा कुछ निकालने के बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रह गया, 4,398 करोड़। कितना, 4,398 करोड़। उससे पहले देखेंगे 1,400 करोड़ था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर 5,200, 5,072, 2,403 करोड़। चलिए तो देख लेते हैं अब इस समय कितना है, 3,400 करोड़ का नेट प्रॉफिट। उससे पहले 976 करोड़ था, उससे पहले 4,015 करोड़। ठीक है, उससे पहले 229 करोड़, उससे पहले 1,989 करोड़। अभी यहाँ पे 3,400 करोड़ ये दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अगर ये 3,400 करोड़ में से अदर इनकम हम घटा दें तो क्या मिलेगा, नुकसान चला जाएगा, क्योंकि अदर इनकम से 4,180 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये नहीं होता तो कंपनी ने 3,400, तो हज़ार करोड़ का कंपनी को लगभग नुकसान, 500-600 करोड़ का नुकसान देखने को मिलता है यहाँ पर कंपनी को, 600 करोड़ का। ठीक है, तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, नहीं रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो ये चीज़ देखते नहीं है बहुत सारे लोग, सिर्फ डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे जंप मार लेते हैं, इस पर नहीं देखते हैं अदर इनकम। ये भी देखना चाहिए आपको, और भी देखना चाहते हैं, देखिए सुजलोन के रिजल्ट्स आए हैं, उसके अंदर भी एक बड़ी डीप स्टडी है आपको जो करनी चाहिए। दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पे सुजलोन के रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए थोड़ा सा सीखिए। ये सुजलोन के रिजल्ट्स ऑलरेडी मैं पहली वाली वीडियो में दिखा चुका हूँ, लेकिन क्या सीखना है यहाँ पर, एक साल पहले 201 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। कितना, 201 करोड़ का। आज की डेट में कितना है, 1,780 करोड़ का। तो आप खुश हो जाएंगे इसको देख के। ठीक है, इसमें राज है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा राज है। ये 1,181 करोड़ में और 1,200 करोड़ में बहुत बड़ा राज है। आप ये देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए टैक्स 114 करोड़, 114 करोड़ नहीं, 114%, और यहाँ पर 127% माइनस। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप धीरे से समझिए कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका मतलब क्या, कि प्रॉफिट टैक्स से पहले वाला कितना है, 562 करोड़ का, टैक्स के बाद कितना हो गया, 1,280 करोड़ का। ऐसे कैसे पॉसिबल है, 562 करोड़ का टैक्स से पहले प्रॉफिट है, तो टैक्स कटने के बाद तो कम होना चाहिए, जैसे कि इसका हुआ 459 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 29% यहाँ पर कटा तो कितना रहेगा, 324 करोड़। ऐसे ही होना चाहिए ना। ठीक है, ये ज़्यादा कभी कभी क्या करते हैं, प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी के अकाउंट यानी कि इनकम टैक्स को ज़्यादा प्रॉफिट, एक बार क्या बोलेंगे कि ज़्यादा अमाउंट पे कर देंगे। ठीक है, तो फिर बाद में वो रिवर्स होता है, उतना पेमेंट बनता नहीं है, तो वो रिवर्स जैसे ही होगा तो यहाँ पर देखना शुरू हो जाता है। तो एक ये प्रकार की कहेंगे कि स्कीम है इनकी ये, ताकि लोगों को यहाँ पर क्या, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे इन सारी चीज़ों को भी अगर आप देखते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से आपको क्या किया जाता है, पूरा डाइवर्ट कर दिया जाता है आपको। क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 451 करोड़ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,181 करोड़ हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 562 करोड़ था,
कितना हो गया 1229 करोड़। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, नहीं सीखोगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही अगर किसी कंपनी का 721 करोड़ हो तो उससे ज़्यादा होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। या तो फिर अदर इनकम जोड़े, लेकिन अदर इनकम भी नहीं जुड़ रही है यहाँ पर इतनी ज़्यादा, तो सीधा सीधा क्या है यहाँ पर टैक्स यहाँ पर बढ़ा है। ठीक है, यहाँ जो ज़्यादा टैक्स जमा कर दिया था वो वापस आ गया पैसा। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के समझ में बात आ रही है आपको कि क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। दोस्तों अगला शेयर होगा KRN हीट एक्सचेंज एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। ठीक है, जिसको शॉर्ट में KRN बोलते हैं। 793 का शेयर है। अभी ऊपर की साइड में 1000 रुपये तक पहुंच गया था। 52 वीक हाई देख सकते हैं 1012 रुपये। ठीक है, लो कितना था 446 रुपये। ठीक है, एक साल का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह का चार्ट पैटर्न 450 से धीरे धीरे तेजी तेजी फिर गिरावट शुरू हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कैसे मार्केट ने तेज़ी दिखाई, उसके बाद गिरावट कैसे होती है। अभी रिजल्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं। मार्केट कैप 4900 करोड़ का मार्केट कैप है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनी कितनी छोटी है। ठीक है, चलिए कंपनी के रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के आए हैं। दोस्तों कंपनी का सेल्स लगातार बढ़ रहा है, लेकिन शेयर लगातार नीचे की साइड में गिर रहा है। 91 करोड़ का कंपनी का सेल्स था 2024 सितंबर के अंदर। उसके बाद 111 करोड़, 132, 115 और उसके बाद 152 करोड़। नेट प्रॉफिट एक बार देख लीजिए 12 करोड़, उसके बाद 14, 15, 12 और 18 करोड़। ठीक है, तो थोड़ा सुधार यहाँ पर देखने को मिला है। अभी हाल फिलहाल में जो इतनी दिक्कतें परेशानी चल रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल चेन्नई पेट्रो ने बहुत ही शानदार रिटर्न बना के दिए। तो मंगलूर रिफाइनरी पर भी आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। 4% की तेज़ी, 175 रुपये का भाव है। और 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अच्छी खासी इसने तेज़ी दिखाई थी। कितना ऊपर तक गया था 250 और अभी नीचे गया था 110, 110 से अभी 175 रुपये। बड़ा शानदार तरीके से नीचे से अच्छा पैसा इसने बना के अभी दिया है फिलहाल। तो मार्केट कैप 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक तो यही है कि रिजल्ट से पहले ही ऑलरेडी तेज़ी बनी पड़ी है इस शेयर के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं। ये चीज़ आप नहीं देख रहे, SBI के अंदर भी आप देखेंगे आज रिजल्ट अच्छे आए हैं। 10, 11, 12% की तेज़ी है। इसके अंदर रिजल्ट आज आए हैं 24% की ऑलरेडी तेज़ी है। तो ये भी नहीं देखते हैं आप। शेयर को खरीदते समय आपको देखना चाहिए रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन तेज़ी तो ऑलरेडी बन गई है। ये सारी चीज़ें हिडन है, लेकिन आपको देखना चाहिए, इन पर समझना चाहिए और विचार करना चाहिए। दोस्तों मंगलोर रिफाइनरी के अगर रिजल्ट्स की बात करते हैं 24,900 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 21,000 करोड़, उसके बाद 24,000 करोड़, अभी देखेंगे 17,000 करोड़, अभी देखेंगे फिर 17,000 करोड़ से 22,600 करोड़ हो गया। बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए 1,489 करोड़ का है। कितना 1,489 करोड़। उससे पहले 180 था, 1,130 करोड़, उसके पहले 1,031 करोड़। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बढ़िया शानदार तरीके से ये कंपनी भी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रही है। प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर में नुकसान था, इस बार प्रॉफिट दिखाया 627, उससे पहले 371 था, उससे पहले 309 करोड़ का था, उससे पहले नुकसान था। ठीक है, तो इस शेयर पर भी आप चाहो तो अच्छे से फोकस कर सकते हो। बढ़िया शानदार शेयर है। इसके अलावा काफ़ी सारे शेयर्स हैं, उन पर आप स्टडी कर सकते हो जिनके रिजल्ट्स आज आए हैं। धन्यवाद।